कोयल सुबह सुबह गुस्से में कमरे में रखा सारा सामान इधर उधर रख रही होती है और बड़बड़ाते हुए खुद से कहती है, हे भगवान, आखिर मैंने क्या पाप किया था जो मुझे इस एक कमरे वाले ससुराल में आना पड़ा। सास भी इसमें, पति भी इसमें, कोई पड़ोसी आ जाए तो वो भी इसमें, रिश्तेदार आ जाए तो भी इसमें। ये कमरा है या जहन्नुम, कुछ समझ नहीं आता। कौन सी चीज कहाँ रखूं, जगह ही नहीं है। यहीं पर खाना है, यहीं पर सोना है, यहीं पर फैलना है। करूं तो क्या करूं? इतना कहकर कोयल अपने हाथों से अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाती है। तभी उसकी सास निर्मला आती है और बोलती है, क्यों रे बहू, क्या कर रही है? अभी तक घर का काम नहीं किया। अरे सारी चीजें कैसे फैली पड़ी है? साफ सफाई कर लिए, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? क्या कहेगा का क्या मतलब? माँ जी यही कहेगा कि अपने एक कमरे के ससुराल को संवार लो। अरे हद हो गई है माँ जी, मेरे पति की इतनी अच्छी कमाई है, फिर भी न जाने क्यों अब एक नया घर नहीं ले रही हैं। एक कमरे में ही गुजारा किए जा रही हैं। अरे बड़े बड़े घरों में कमरों के साथ साथ रिश्ते भी बढ़ जाते हैं। सब अपने अपने में ही घुसे रहते हैं। लोग महल जैसा घर बना लेते हैं और फिर उसी में खोकर रह जाते हैं। इतना कहकर निर्मला वहाँ से चली जाती है और बेचारी कोयल अपने एक कमरे वाले ससुराल को संवारने में लग जाती है। कोयल का पति विराज एक अच्छी कंपनी में काम करता था और अच्छी खासी तनख्वाह भी लेता था, जिससे वह घर ले सकते थे। पर कंजूसी के चलते निर्मला ने कभी एक बड़ा घर नहीं खरीदा, हमेशा से ही बस एक कमरे में गुजारा किया। ऐसे ही एक दिन लाइट चली जाती है। कोयल मोमबत्ती जलाकर खाना बना रही होती है। तभी विराज आता है और बोलता है, अरे कोयल, क्या बना रही हो? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। बनाना क्या है, तुम्हारी पसंद की दाल चावल बना रही हूँ। तुम बैठो, मैं गरम गरम परोस देती हूँ। वैसे भी लाइट का क्या भरोसा, कब आए कब नहीं। सासू माँ तो इस एक कमरे में इन्वर्टर भी नहीं लगा रही। कोयल इतना बोल ही रही होती है कि तभी निर्मला आ जाती है और बोलती है, हाँ, और 2-4 ताने दे ले अपनी सास को। मेरी सास ये नहीं करती, वो नहीं करती। अरे कभी बिना लाइट के भी रहना चाहिए। माँ जी, बिना लाइट के तो मैं भी रह लूंगी, पर कम से कम घर तो बड़ा हो। इस एक कमरे में कहाँ जाऊँ? यहाँ बैठकर खाना बना रही हूँ, यहाँ मेरे पीछे बैठकर आप खा रहे हैं। अरे 2 कदम का भी फासला नहीं है आपके खाने में और मेरी रसोई में। थोड़ा ज्यादा रहम करो, हमारे भी बच्चे होंगे, क्या वो भी इसी कमरे में बड़े होंगे? चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सब मैं अपने आप देख लूंगी। और अगर तुझे ज्यादा ही दिक्कत है ना, तो चुपचाप अपना बोरिया बिस्तरा बांध के अपने मायके चली जा, 4-5 वाले कमरों में। समझ गई? निर्मला की बात सुनकर कोयल का बुरा सा मुंह बन जाता है और बेचारी चुपचाप खाना बनाने और खिलाने में लग जाती है। कुछ ही देर बाद लाइट आती है और सभी आराम से सो जाते हैं। वक्त गुजरता जाता है। कोयल का जैसे तैसे अपने एक कमरे वाले ससुराल में गुजारा चल रहा था। ऐसे ही एक दिन घर में कुछ मेहमान आ जाते हैं और कोयल का एक कमरे वाला ससुराल खचाखच भर जाता है। बेचारी कोयल चाय बना के सबको सर्व करने ही लगती है कि भीड़ में उसके हाथ से चाय गिर जाती है, जिस पर निर्मला चिल्लाते हुए बोलती है, करम जली, डूब के मर जा, तुझे सिर्फ नुकसान करना आता है क्या? अरे तू इसे एक कमरे को नहीं संवार पा रही है और बड़ा घर खरीदने की बात करती है। मेहमानों की खातिरदारी तक नहीं कर सकती तू। अरे यही सिखाया है तेरे मायके वालों ने तुझे कि चाय गिरा दे मेहमानों पर। माँ जी, इसमें मेरी गलती नहीं है, गलती आपकी है। आपने सब कुछ एक कमरे में ही भर रखा है। अब आप खुद ही देख लो ना, जगह ही कितनी है। कमरे में इतने सारे लोग हैं, मैंने जानबूझकर नहीं गिराई। और अगर इतना ही आपको दुख आ रहा है ना कि मेहमान की मेहमान नवाजी अच्छी नहीं हो रही, तो मेरी बात मान लो, एक और कमरा ले ही लो। इस कमरे की घुटन से थोड़ी राहत तो मिल जाएगी। मेहमानों को भूलकर दोनों सास बहू तू मैं करने लगते हैं। ये सब देखकर घर आए मेहमान चुपचाप दबे पांव वहाँ से खिसक जाते हैं और दोनों सास बहू की तू मैं अपनी रफ्तार से चलती रहती है। वक्त गुजरता जाता है। एक कमरे वाला ससुराल होने की वजह से निर्मला की नजर हमेशा ही अपने बहू बेटे पर टिकी रहती थी, जिस वजह से कोयल की पर्सनल
और प्राइवेसी दोनों ही हानि में थे। ऐसे ही एक दिन कोयल खुद से बड़बड़ाते हुए बोलती है, हे भगवान, मैं करूं तो क्या करूं? एक कमरे में कैसे सरवाइव करूं? अरे अपने पति के साथ 2 मिनट बैठ भी नहीं सकते, उसके साथ बैठकर खा नहीं सकते। मेरी जिंदगी से जैसे प्राइवेसी नाम की चिड़िया कहीं उड़कर चली गई है। लेकिन अब ये सब ऐसे नहीं चलने दूंगी मैं। मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। अपने दिमाग में कोई ना कोई ऐसा प्लान तो बनाना ही होगा जिससे मेरी सास को भी एहसास हो कि घर होना कितना जरूरी है। हमेशा एक ही कमरे में सब कुछ नहीं किया जा सकता। इतना सोचकर वह एक प्लान बनाती है और विराज को भी अपने इस प्लान में पूरी तरह से शामिल कर लेती है। जिसके बाद अगले दिन कोयल की खूब सारी सहेलियां उसके एक कमरे वाले ससुराल में आती हैं। सभी बैठे बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ निर्मला आ जाती है और वह आराम करने के लिए जगह ढूंढने लगती है, पर उसे कहीं जगह नहीं दिखती। तभी वह मन ही मन सोचती है, अरे बहू ने भी क्या भीड़ जमा कर रखी है। पता नहीं इसे कि मेरी सास को आराम भी करना होता है। ये इतनी सारी बेकार पलटन लाके बिठा दी, क्या ही करूँ इन सब का। निर्मला सोचते सोचते टेढ़े मेढ़े बनाने लगती है। तभी कोयल की एक सहेली राधिका बोलती है, क्या बात है आंटी, लगता है आपको हम सबका आना कुछ अच्छा नहीं लगा। आप कहे तो चले जाए हम सब। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कब कहा कि चले जाओ, तुम्हारा अपना घर है, जितना मर्जी खाओ पियो बैठो। सो स्वीट ऑफ यू आंटी जी, आप तो बहुत अच्छे हो। मैं तो सोच रही हूँ 4-5 दिन के लिए यहीं रुक जाऊँ, बाकी सब चले जाओ। मैं तो अब कोयल के साथ ही रुकूंगी, वैसे भी काम की तो मेरी छुट्टी ही है। कुछ समय बाद कोयल की सारी सहेलियां चली जाती है पर राधिका कोयल के साथ उसके घर रुक जाती है। एक सुबह राधिका शॉर्ट्स पहनकर रेडी हो जाती है और विराज उसे देखता और बस देखता ही रह जाता है। ये सब देखकर निर्मला का खून 200 की स्पीड से खौल जाता है और वह कुछ बोल नहीं पाती है। दिन गुजरने लगते हैं। एक ही कमरे में रहने की वजह से राधिका और विराज आपस में हंसी ठिठोली करके नजदीकियां बढ़ाने लगे थे, जिस वजह से एक दिन निर्मला के सब्र का बांध टूट जाता है और वह गुस्से से बोलती है, अरे ओ बेशरम लड़की, तुझे शर्म नहीं आती? कैसे बेशर्मी से अपनी सहेली के ससुराल में पड़ी है, ऊपर से उसके पति पर डोरे डाल रही है। अरे किसी और का घर उजाड़ते हुए तुझे शर्म नहीं आती? बेवकूफ लड़की, 2 लोगों के रिश्तों के बीच में घुस रही है। अरे कल को तेरी शादी होगी तब भी ऐसे करेगी? सास ससुर ननद नंदोई सबके रिश्तों में घुसा करेगी क्या? वाह आंटी जी, क्या बढ़िया लेक्चर देती है ना आप। अरे यही संस्कार क्या आप में नहीं है? आप क्यों अपने बेटे बहू की जिंदगी में हड्डी का काम कर रही है? सोचा है आपने कभी कि आपके बहू और बेटे को अपनी पर्सनल लाइफ, उनकी पर्सनल बातें डिस्कस करने का मौका मिला होगा? आप हमेशा सांप की तरह कुंडली मारकर उन दोनों की छाती पर मूंग गलती रहती। सही कह रही हैं राधिका मांझी, आपने कभी हमारा सोचा ही नहीं। अरे एक कमरे में भला हम 3 लोगों का गुजारा कैसे हो सकता है? पति पत्नी हैं, कभी हमें भी समय चाहिए होता है, लेकिन आप कभी इस बात को समझते ही नहीं है। और ये जो सब कुछ आप देख रही हैं ना, ये सब कुछ मैंने राधिका विराज ने मिलकर किया है ताकि आपको आपकी गलती का एहसास दिलवा सकें। कोयल एकदम सही कह रही है। आज तक मैं आपके दबाव में आकर चुप रहा, लेकिन आप यह जो कुछ करती हैं ये गलत है। हमें एक घर की जरूरत है, हम एक कमरे में सारी जिंदगी नहीं रह सकते। और अगर आप हमारी बात नहीं मान सकती हैं तो मैं कोयल को लेकर एक दूसरा कमरा किराए पर ले लूंगा, लेकिन इस कमरे में अब आपके साथ नहीं रहूंगा। सभी की बातें सुनकर निर्मला को अपनी गलती का एहसास होता है और वह सभी से माफी मांगती है, जिसके बाद राधिका वहाँ से चली जाती है। कुछ ही दिनों बाद बिना किसी देरी के विराज, कोयल और निर्मला मिलकर एक नया अच्छा घर लेते हैं, जहाँ कोयल के पास अपनी प्राइवेसी भी थी और बहुत सारी जगह भी थी। तो इस तरह से हमारी प्यारी कोयल को अपने एक कमरे वाले ससुराल से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये एक कमरे वाली बहू की स्टोरी? हमें लाइक, कमेंट और शेयर करके जरूर बताएं।